चलो पे अटेंशन ऑन बोर्ड। ओम के नियम पर आधारित प्रश्न ना, तो हम किस पे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं? ओम के नियम पर, और साथ ही साथ हम लोग प्रतिरोधकता पर भी क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आप न्यूमेरिकल करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। क्वेश्चन लिखो। बोली बोली ए लल चाहिए। चले चले भाई। 1.5 वोल्ट के सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है, तो 0.5 ओम। हाँ, तो चालक तार में प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए। प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए। बोले चलो इसको करते हैं। तो देखो ये 1.5 वोल्ट क्या होगा? 1.5 वोल्ट। वोल्ट किसका मात्रक है बच्चों? विभवांतर का। बोलो। और क्या दिया है? आंतरिक प्रतिरोध। हालांकि आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल आर से दिखाते हैं, तो हम केवल प्रतिरोध की बात करेंगे तो कैपिटल आर। फिलहाल आप स्मॉल आर से दिखाइए। ये कितना है बच्चों? 0.5 ओम। पूछ रहा है धारा ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं ओम के नियम से क्या होता है बच्चों? ओम के नियम से V/I बराबर क्या होता है? R। याद आ रहा है किसी को? तो अगर यहाँ से I का वैल्यू निकालना चाहें तो I बराबर क्या हो जाएगा? V/R। तो I बराबर हो जाएगा बच्चों, यहाँ स्मॉल r की बात हो रही है, आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल r से दिखाते हैं। तो V का वैल्यू कितना है? 1.5 वोल्ट, और इसका वैल्यू 0.5। दशमलव बराबर दशमलव पे हट जाएगा। भाग देने पे कितना आया? 3। धारा का मात्रक क्या होता है? आंसर हो गया। समझ में आया बच्चा? तो सब्सक्राइब करो। अच्छा एक बार नहीं, तो यहाँ दिया 1.5 वोल्ट। ये 1.5 वोल्ट है क्या? विभवांतर का ही तो मात्रक है कि का आंतरिक प्रतिरोध। कौन सा प्रतिरोध भैया? आंतरिक प्रतिरोध। तो आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल आर से दिखाते हैं। ठीक है, और वह प्रतिरोध को कैपिटल आर से दिखाते हैं। तो आंतरिक प्रतिरोध कितना है? 0.5। करा चालक में प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। तो ओम का नियम कहता क्या है? R बराबर V/I। I निकालना, तो I को इधर भेजो, R को इधर भेजो। तो I बराबर हो जाएगा V/R। अब यहाँ पर स्मॉल r का यूज हुआ है, तो इसको हमने स्मॉल r से रिप्लेस कर दिया। V मतलब विभवांतर कितना है बच्चों? 1.5। R मतलब क्या? R मतलब आंतरिक प्रतिरोध। तो आंतरिक प्रतिरोध कितना? 0.5। पीछे से 1 दशमलव दोनों गुल हुई है। 15 में जब 5 की भागी हो तब 3 आई, और 3 का धारा हो, धारा की मात्रा का हो जाए। हाँ, एम्पीयर। समझ में आया? कोई दिक्कत, तकलीफ, समस्या, परेशानी, मुसीबत, प्रॉब्लम, टेंशन? दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन, एक चालक तार में 1.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसके सिरों पर विभवांतर 7.5 वोल्ट है। इसके सिरों पर विभवांतर 7.5 वोल्ट है, तो चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। क्या दिया है? मैं कहूंगा रिया तुम ही बता दो क्या दिया है। 7.5 एम्पीयर है क्या धारा? यहाँ धारा लिखेंगे या वैद्युत धारा। आई का वैल्यू कितना दिया है? 1.5। अच्छा, इसके सिरों के बीच विभवांतर ये है क्या भाई? विभवांतर है।
7.5 वोल्ट। वोल्ट किसका मात्रक है? विभवांतर। तो आगे दिया भी है तो यहाँ लिख लेना विभवांतर। V का वैल्यू कितना दिया है भाई? 7.5 वोल्ट। अच्छा, तो R बराबर क्या होता है भाई? V/I। सही है भाई। तो R बराबर क्या हो जाएगा? V का वैल्यू बताइए। 7.5 और I का वैल्यू एक एक अंक पे दशमलव था, दोनों गुण हो गए। 15, 25, 5 बार जाएगा भाई। और मात्रक क्या होता है इसका? आया समझ? आ रही है मरे आगे। हाँ, वीडियो लगा अच्छा, सब्सक्राइब करो बच्चा ना। मैं ये वाला डायलॉग ना पकड़ने के लिए मारते हैं, ड्राइव करके रखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब। चलो ये सुनो क्वेश्चन लिखो। देखिए दिए गए प्रश्न में क्या कह रहा है? एक तार की लंबाई 1 मीटर है, व्यास 0.7 मिमी है, मतलब मिलीमीटर है, तथा प्रतिरोध 10 ओम है। तो तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता ज्ञात कीजिए। रो का वैल्यू निकालना है। ध्यान ये दीजिए, सभी मात्रक एसआई पद्धति में होने चाहिए। तो ये तो हमारा मीटर है, सही है, ये भी मीटर में होना चाहिए। तो मिलीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10 घाते -3 से गुणा कर देते हैं। तो आइए देखते हैं लंबाई को किससे दिखाते हैं भाई? यल से ना। यल बराबर 1 मीटर, सही है। और क्या दिया है? व्यास। व्यास को 2r से दिखाते हैं ना, त्रिज्या का दुगुना। तो व्यास कितना है? 0.7 मिमी है। अब इस दो को उधर भेजेंगे, बटे में जाएगा। तो r बराबर आएगा 0.7/2 गुणे 10 घाते -3 मीटर। जब ये मिली को हटाएंगे 10 घाते -3 बढ़ जाएगा। आया? अच्छा, और क्या बचा है मेरे पास? प्रतिरोध। R का वैल्यू दिया है कितना? 10 ओम। रो का वैल्यू पूछ रहा है, तो हम जानते हैं, यहां लिखना हम नहीं जानते। प्रतिरोधकता रो बराबर क्या होता है भाई? RA/L। R का वैल्यू कितना है? 10। A का वैल्यू कितना आएगा? ये तो दिया नहीं है। तो ये तार कैसा होता है? गोलाकार या बेलनाकार? तो इसका जो एरिया निकलेगा πr² निकलता है। पाई का वैल्यू 22/7 रखो, क्योंकि ये 7 का गुणज है। और R का वैल्यू अभी कितना आया? 0.7 × 10⁻³ पूरे के बटे में 2। घाट कितनी हो गई भाई? देखो यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो आप। 22/7 गुणे इसका 2 बार गुणा करेंगे तो ये 0.49 7×7 = 49 हो गया। गुणे 10 की घाते -3 का आप 2 बार गुणा करोगे तो ये आधार सेम होने के कारण घाते जुड़ जाएंगी। तो ये हो जाएगा 10 घाते -6 बटे में 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4। सही है, आई होप समझ में आया होगा। तो अब यहाँ काटेंगे हम 2 से 2 दूनी, यहाँ काटेंगे तो 11। 7 × 9, यहाँ काटेंगे 0.07। चलो भाई गुणा कर लेते हैं। 11 × 7 = 77, 2 अंक पे दशमलव, पूरे 10 घाते -6 और बटे में 2। ये A का वैल्यू है। किसका वैल्यू है ये? अब A का वैल्यू आ गया तो यहाँ रख दो। ये आएगा 0.77 पूरे 10 घाते -6 पूरे के बटे में 2। ठीक, ये बताऊंगा। यल का वैल्यू कितना है? 1 हो गया। अब क्या करोगे? सॉल्व कर लो इसी को, यहाँ काट दो, 2 का 2, 2 बचे, 5 का इसमें गुणा कर लो। 5 × 7 = 35, 5 × 7 = 35 और 3 = 38, 2 अंक पे दशमलव, पूरे 10 घाते
-6। इसका मात्रक क्या होता है? ओ मीटर। आंसर हो गया। नोट करा, दोहरा बता। भाई देखो दिया है 1 मीटर, जो व्यास होता है उसको 2r से दिखाते हैं और 0.7 mm दिया है, तो r का वैल्यू निकालेंगे 0.7 बटा 2 हो जाएगा। mm का मतलब होता है 10 घाते -3 मीटर। अच्छा, मुझे निकालना है प्रतिरोधकता। रो बराबर होता है RA/L। R ज्ञात है, अच्छी बात है। कितना है? 10। A का वैल्यू नहीं ज्ञात है, L का वैल्यू 1 मीटर। तो पहले A निकालेंगे। A बराबर होता है πr²। तो पाई का वैल्यू 22/7 या 3.14 जरूरत के अनुसार रखते हैं। अगर ये R का वैल्यू 7 के गुणज में है तो 22/7 ही रखते हैं। अदरवाइज बोलो, अदरवाइज कितना रखेंगे? अदरवाइज रखेंगे हम 3.14। फिलहाल R का वैल्यू कितना है? 0.7 × 10 घाते -3/2। तो यहाँ स्क्वायर होने का यहाँ भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर। बोलो, समझ में आया? फिर क्या किया मैंने? इसको एचडी लिख दिया। इसका स्क्वायर करेंगे, 0.7 का स्क्वायर 0.49 आएगा, और 10 घाते -3 का 2 बार गुणा करेंगे तो 10 घाते -6 हो जाएगा। बटे में कितना होगा? 2 का स्क्वायर 4, फिर 2 से काट दिया, 2 दूनी 4, 11 दूनी 22, 7 से 49 को काट दिया तो 0.07 आया। यहाँ 0.2 स्थानों पे है। फिर बच्चों इसको सॉल्व कर लेंगे आप लोग। तो ये 11 सतह 77 घाते -6 और बटे में 2। अब यहाँ रख दो वैल्यू। R का वैल्यू 10, A का वैल्यू ये है बच्चा, पूरा मैंने वैल्यू रख दिया 0.7 × 10 घाते -6 बटे में कितना? 2, और L का वैल्यू 1। फिर इसका इसमें यहाँ 2 से काट दिया, 2 का नाम 2, 2 पचे 10, 5 के 0.77 में गुणा कर देंगे, इतना आएगा, और 10 घाते